हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लुईस रिप्रेजेंटेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स को हम कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम बना सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है, एक पिक्चर प्रोवाइड करता है हमें, जिससे हमें क्या बॉन्डिंग पता चल जाती है मॉलिक्यूल्स की या फिर आयंस की, जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं उनकी। हम क्या बोल सकते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें केमिकल बॉन्डिंग बता रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है मॉलिक्यूल्स की। अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं तो कुछ स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम पहले वो काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 की बात करूँ मैं, कार्बन है, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है मेरे, और हाइड्रोजन में कितना है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास में, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम। तो अब ये बोल रहा है मान लो मेरे पास में CH4 है, CH4 के अंदर एक मेरे पास में कार्बन है, 4 मेरे पास में हाइड्रोजन है। तो इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, तो हम इसको इस टाइप से राइट करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो जाना चाहिए। तो जैसे मान लो मेरे पास में एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो मेरे पास में कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास में मेरे पास में 1। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक तो ऑक्टेट रूल को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं कार्बन, पहले हम हाइड्रोजन की बात करें, ये क्या कर लेंगे, इस टाइप से कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद में कार्बन के कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आएगा इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहो तो हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा अपने पास में CCl4। CCl4 में क्या होता है कि अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन के कितने हैं मेरे पास में 4, और यहाँ पे 7 कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7 है, और कितने क्लोरीन है मेरे पास में, 4 क्लोरीन है। तो मेरे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 28 और 4 32। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास में, 32। अब मेरे पास में क्या है, 4 क्लोरीन है। तो मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन, ये वाला सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब हमें पता है क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, ये कितने हो गए अपने पास में, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन के कितने हैं मेरे पास में, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो 32 है यहाँ पे टोटल। तो अगर मैं काउंट करूँ तो 7 प्लस 7 14 और 7 21 और 7 28 और 4 32 हो गए। अब हमें बॉन्ड बनाना है सबके बीच में। तो अगर एक ये शेयर कर रहा है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे सेम 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो रहे हैं।
8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी कंप्लीट हो रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो रहे हैं। अब क्लोरीन के तो सारों के कंप्लीट हो गए, क्या ऑक्सीजन कार्बन के हुए? तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, कार्बन और जो कार्बन ही मान लो अपने पास में मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी डिफरेंट एटम्स है हमने क्या करने हैं, सबके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है सबको एड अप कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मैंने बता दिया एनायन का मतलब, मान लो ये मेरे पास में एग्जांपल है CO3 2 नेगेटिव, ये क्या है मेरा, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये मेरा शो कर रहा है एनायन। अगर मान लो सेम यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या शो कर रहा है मेरा कैटायन। तो अगर मान लो हम इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव में टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में कितना हो रहा है मेरे पास में 4, और ऑक्सीजन के अंदर मेरा 6 है, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये जो 2 नेगेटिव है ये भी मेरा ऐड होगा इसके अंदर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पे 6 3 18, 18 + 2 20, और यहाँ पे टोटल आ गया मेरे पास में 24, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आए 24। इसके हिसाब से अब मान लो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ क्या है मेरे पास में ऑक्सीजन है, ये भी मेरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। अब हमें पता है 2 ऑक्सीजन के ऊपर अपना क्या है नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज है। और जैसे मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव है ना, तो कोई भी ये तो भी ले सकते हैं या फिर ये भी, ये 2 वो कौन सा भी नेगेटिव ले सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड अपने यहाँ पे क्या कर दे, बॉन्ड के लिए दे दे बॉन्ड अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें हम इन 2 ऑक्सीजन की, अब यहाँ पे मेरे पास में एक एक वो रह गया इलेक्ट्रॉन रह गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो मैं कैसे शो करूंगी इसको, CO3 2 नेगेटिव, क्या है CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव में यहाँ पे 2 नेगेटिव क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है कि ये यहाँ पे 2 एडिशनल वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस टाइप से शो हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे जैसे हमें पता है कार्बन के 4 थे, तो एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, जो यहाँ पे 2 नेगेटिव है एक यहाँ पे
कंक्लूड हो जाएगा, एक यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पे अपने 6 लोन पेयर बचेंगे और यहाँ पे अपने 4 लोन पेयर बचेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लो कि हम काउंट करें टोटल अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो वैलेंस शेल के अंदर 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये वाले 2 24। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने की टोटल कितने, वैलेंस शेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5 और ये कितने हाइड्रोजन के 4 और यहाँ पे हम एक प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 1 को, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है सबके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये कितने होंगे अपने पास में 6। और यहाँ पे हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज क्या बन गया अपना अमोनियम। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैटायन बोलेंगे और उसका मतलब ये है कि वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से, और अगर कोई एनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर। आई होप ये सेकेंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो टर्मिनल पे ऑक्यूपाई करेगा। अब फॉर एग्जांपल NF3 है, हमें पता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अंदर क्या है, फ्लोरीन अपना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बोल रहे हैं जो NF3 के अंदर है जो फ्लोरीन है वो तो क्या करेगा, टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे ही CO3 नेगेटिव के अंदर हमने देखा था, अभी एग्जांपल करके आए थे, कार्बन क्या था सेंटर में था, ऑक्सीजन क्या था टर्मिनल पोजीशन पे था। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, जब भी लेस, अगर ऑक्सीजन और कार्बन में से देखें हम क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो क्या बोल रहा है, ये टर्मिनल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगा, जो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो टर्मिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है, हमने एटम एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में जितने भी अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं फिर हम क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काउंटिंग करनी है कि हमने सिंगल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड के बाद में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर द मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज द लोन पेयर। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, अब जैसे यही था, अब यहाँ पे NF3 है मेरे पास में, NF3 के अंदर हमें पता है नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 और यहाँ पे फ्लोरीन के पास में कितने हैं 7,
तो ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और ये वाला लोन पेयर रह जाएगा। तो अब काउंट करें हम, इसके फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यहाँ पे इस फ्लोरीन के भी और यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के देखते हैं हम, नाइट्रोजन के कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अपने नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इसी टाइप से हम करेंगे एग्जांपल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं H2 की बात करते हैं। H2 की लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हमारे पास में कितने 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में हमें पता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस टाइप से क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ये इसके 2 कंप्लीट हुए और इसके 2 कंप्लीट हुए, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करें, अब हमारा सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस शेल कितने हैं, 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, टोटल कितने प्रेजेंट है, 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमें पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब हमें इन 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और 4 यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 4 लोन पेयर बच जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लुईस रिप्रेजेंटेशन हम इस टाइप से करेंगे। अब O3 है, O3 के अंदर हमारे पास में कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 3 ऑक्सीजन है और 6 इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर हम कंप्लीट करें तो ये जैसे क्या करेंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, यहाँ पे कितने थे, टोटल वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है मेरे, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसके 8 कंप्लीट हो गए अपने, तो यहाँ पे 8 अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड शो कर देंगे। और इसके देखें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 यही है। तो अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लोन पे जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा। तो जैसे ही ये देगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम इसके लोन पेयर काउंट करें, सॉरी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। तो अगर ये है ना, थोड़ा सा अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अगर वैलेंस अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब इसमें ना सही से सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड्स के साथ में, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑक्सीजन का, ओजोन का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास में नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है। इसमें अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड के अंदर देखें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने अपने यहाँ पे अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे पीछे 3 इलेक्ट्रॉन बच गए नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे अपने नाइट्रोजन के कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3 इलेक्ट्रॉन बचने के बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे अपने पास में अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, यहाँ पे इसको इस ऑक्सीजन को देगा, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपने नाइट्रोजन के पास में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो और इसके पास में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करेगा, एक यहाँ पे गया तो इसके साथ में बॉन्ड बन गया, और एक यहाँ से एक बचा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में, तो एक इसके साथ में बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, हमें पता है, बट अब इसके पास में कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसने क्या किया, अपना लोन पेयर इसको दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये नाइट्रिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम CO का ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। टोटल वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसे बनेगा, अब मेरे को पता है ऑक्सीजन के पास में कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पे कार्बन के पास में 4। तो अब क्या होगा, हमने कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, और इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मान लो इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, है ना। अब हमारे पास में इस टाइप से CO प्रेजेंट है, तो टोटल 10 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, और हमने करने हैं इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला तो यही हो जाएगा अपना, ठीक है। पहले कंडीशन हमने कहा था कि अगर सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर बाद में देखते हैं। सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने पहली कंडीशन, और फिर अगर मान लो ये वाला इस साइड चले ये वाला, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब कितने हुए कार्बन के, 1 2 3 4 5 6, 2 और की कमी है, तो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर और यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड के बाद भी सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के यूज करेंगे। फिर भी नहीं बन रहा तो एक बार और करेंगे, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन। अब ये एग्जाम्पल आप घर से करके देखोगे, आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने किया लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, हमने सीखा कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।